हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, और ये कोई भी मिसलीडिंग वीडियो नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी को कुछ मिसलीड नहीं करी, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि मैं कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। गाइज़, मैं बिल्कुल भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, और जो फैक्ट है, जो सच है, मैं सिर्फ वही बातें यहाँ पे करूँगी। सो करते हैं जो हमारा अभी लास्ट लेटेस्ट जो चंद्र ग्रहण अभी गया है उसके बारे में। सो उसमें मैंने उसको लेके एक वीडियो मैंने बनाया था, जो कि सिर्फ एक मेरे बारे में थोड़ा था कि मैं क्या करने वाली हूँ ग्रहण पे, और आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। सो उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ या मैं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। गाइस, मैं बिल्कुल किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, और जो बातें सच हैं, जो फैक्ट है, सिर्फ वही बातें करूँगी। सो अभी हम बात करते हैं अगले सूर्य ग्रहण की, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी औरतों को ऐसा ये इसके बारे में पता होगा कि 2 अक्टूबर को ग्रहण पड़ने वाला है। बट हाँ, ये भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ स्टार्टिंग में कि ये ग्रहण इंडिया में नहीं लगेगा। भारत में इसका कोई असर नहीं है। ये ग्रहण इंडिया में नहीं लगेगा, और जो इसका टाइम है मैं वो बता देती हूँ। रात के 9:13 से शुरू होगा ये ग्रहण, और रात के 3:17 पर समाप्त होगा, और जो इसका टोटल टाइम है वो 6 घंटे 4 मिनट का है। सो गाइज़, ये ग्रहण पहली बात इंडिया में नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। सो आप अभी कोई कमेंट ऐसा मत करना कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। मैं बिल्कुल किसी को मिसलीड नहीं कर रही हूँ। ये ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, पर हाँ, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है और ये रात के टाइम लग रहा है, तो ये ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है। बट एक चीज़ और है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है और अगर हम उस फेस में होते हैं तो हमारे मन में एक डाउट आ जाता है। जैसे कि मेरे भी मन में एक डाउट है कि यार, ग्रहण तो ग्रहण अगर लग रहा है तो हो सकता है इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े। हालांकि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हमें डर रहता है। सो मैं खुद भी इसका प्रिकॉशन जो होगा वो लूँगी। सो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप छोटे मोटे परहेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि ग्रहण में परहेज क्या क्या करने होते हैं। सो ग्रहण में जो परहेज करने होते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले कि जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी कि हमें अपने पेट पे चंदन का या गोबर का लेप लगाना होता है। तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि मैं अपना बिलीफ इम्पोज कर रही हूँ, मैं किसी पे अपना बिलीफ इम्पोज नहीं कर रही हूँ। ऐसा मैं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके मन में भी मेरी तरह कोई डाउट है तो। बड़े बुजुर्ग होते थे पहले, वो अगर ग्रहण लग रहा है तो वो ये मानते थे कि हाँ ग्रहण लग रहा है। वो ये नहीं कहते थे कि नहीं, ये तो भारत में नहीं लग रहा है तो हम नहीं मानेंगे। वो उनके हिसाब से अगर लग रहा है तो मानेंगे। सो गाइज़, ऐसा ही होता है कि जो, और जब हमारे पूर्वज इन चीज़ों को मानते थे तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को मानूँ। सो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप में से किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। सो मैं इसको मानूँगी और मैं इसको फॉलो भी करूँगी, क्योंकि अगर मैं दिन के 6 घंटे अगर मैं अपना थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लूँगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। जो हमें करनी है वो गोबर का लेप और चंदन का लेप मैं लगाती हूँ, ताकि जो इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्रहण के टाइम पे जो होती है वो बच्चे से मतलब दूर रहती है, ऐसा माना जाता है। सो इसलिए गोबर का या चंदन का लेप लगाया जाता है। और ग्रहण के टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का पाठ करते रहें, मतलब कि हम उनको ध्यान में रखें, ताकि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने एक ये भी बताया था कि आप अपने साइज़ की एक डोरी भी अपने गेट पे लगा सकते हो, जैसे कि धागा जो होता है जो हम हाथ पे कलावा बांधते हैं वो। सो वो भी आप कर सकते हो, और आप करवट भी ले सकते हो। कोशिश करें कि अपने हाथ पैर को ज़्यादा ना मोड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहीं मोड़ना चाहिए। बाकी प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। सो आप मोड़ सकते हो, और बट हाँ, कोशिश करें कि कम से कम मोड़ें। और आप लेट सकते हो, क्योंकि रात का समय रहता है या सुबह का भी टाइम, किसी भी ग्रहण में जो 6-7 घंटे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, मेरा भी 7वां महीना स्टार्ट होने वाला है, 6ठा चल रहा है, तो मैं भी कंटिन्यू नहीं बैठ पाऊँगी। सो आप लेट सकते हो, आप बैठ भी सकते हो। और जो मेन हमें इसमें अवॉइड करना होता है ग्रहण में, वो ये होता है कि आपको कुछ भी कट नहीं करना होता, सुई का यूज़ नहीं करना होता। आप ये नहीं कि कुछ भी सिल रहे हो और सिलना नहीं होता।
सुई धागे का यूज़ नहीं करना होता, किचन का कोई भी काम नहीं करना होता, इनका जो भी काम है वो अवॉइड करना चाहिए ग्रहण के टाइम पे। कोई भी ग्रहण के टाइम पे आपको कभी भी ग्रहण लगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये ग्रहण इंडिया में नहीं लग रहा है फिर भी आप इसको फॉलो करो, आगे चल के कोई भी ग्रहण भारत में लग रहा है तो आप ध्यान रखना इन बातों को कि किचन का कोई भी काम मत करो और कोशिश करो कि आंखें बंद करके सो नहीं, आप जगते रहो। और किचन का काम करने से क्यों रोका जाता है, सो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए रोका जाता है क्योंकि माना जाता है कि अगर आप कुछ काटते पीटते हो या कुछ सिलते हो तो इससे बच्चे का कोई ना कोई अंग जो होता है, पार्ट होता है, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो इसलिए पहले के लोग कहते थे कि आपको ग्रहण के टाइम पे किचन का कोई काम नहीं करना चाहिए। सो इसलिए अवॉइड करते हैं किचन का काम। और उसके बाद ये चीज़ें जो छोटी मोटी हैं ये कर लो आप। उसके बाद आपको सोना नहीं होता है, मतलब आइज़ नहीं क्लोज़ करनी है कंटिन्यू। आप ऐसे नहीं कि नहीं आप आइज़ क्लोज़ करके ग्रहण के टाइम पे सो गए हो। और ये चीज़ें बस छोटी मोटी होती हैं जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो मैं ये प्रिकॉशन लूँगी क्योंकि मुझे अब ये मत कहना कि यार क्या सिर्फ तुम्हें ही बच्चे से प्यार है, क्या हमें प्यार नहीं है अपने बच्चे से। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी थॉट होती है। सो मेरी जो थॉट है वो ये कहती है कि नहीं यार 6 घंटे क्या दिन के मैं नहीं दे सकती। सो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, आप मत करो। किसी को के ऊपर मैं अपना बिलीफ इम्पोज नहीं कर रही हूँ। ग्रहण के टाइम पे ये प्रिकॉशन एक गर्भवती महिला को लेने चाहिए, बस ये मैं बता रही हूँ। और हाँ, ये ग्रहण इंडिया में नहीं पड़ रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ ये ग्रहण इंडिया में नहीं पड़ रहा है। सो ये मत कहना कि मैं गलत बातें यहाँ पे कर रही हूँ। हाँ, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनसे ज़रूर जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।